गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन इज़ आउट। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन जो कि है आउट हो चुका है, वो 29 जुलाई को हो गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में। ओके, तो आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे, जो कि है upsconline.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम थे, वो इनको अप्लाई कर लेना चाहिए इस पर। ये भी अच्छी पोस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो एओ ईओ एओ ईओ की जो पोस्ट है, उसमें वैकेंसी है कुछ 156 वैकेंसीज है। 156 वैकेंसीज है। उसमें जब 78 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, फॉर ओबीसी 42, फॉर एससी is 23, for ST is 12, for person with benchmark disability is 9 वैकेंसी है। क्या है? एओ ईओ की वैकेंसी। ओके, अब देखते हैं इसकी। ओके, सैलरी देखते हैं। तो जो सैलरी होगी वो 8th लेवल पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग होगी। ओके, और मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर अनरिजर्व EWS is 30 years, for OBC is 33 years, for ST/SC is 35, for person with benchmark disability is 40 years। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो उसके अंदर आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगी, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, चलेगी। ओके, अब ड्यूटीज़ क्या करनी होगी आपको? ड्यूटीज़ होगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इंटर एरिया आर लुकिंग आफ्टर the work, enforcement, recovery, accounts, administration, cash, legal, pension, and computer, which include statutory and administrative function like conducting inquiry, settlement, claim, general administration, maintenance, cash book, bank, MIS, MIS, जनरल ETC। ओके, सो ये होगी ग्रुप बी पोस्ट है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और स्टेट, ये एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। लेबर, अब बात करते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ में जो है 74 वैकेंसी है टोटल। टोटल वैकेंसी 74 ईपीएफओ। जनरल के लिए है 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 7। और यहाँ पर एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। ओके, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं। पर्सन विद बैचलर डिसेबिलिटी की 3 है। और यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं। सैलरी होगी अकॉर्डिंग 10th लेवल पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 35, EWS फॉर OBC is 38, for SC is 40, and ST is 35, and EWD is 40, 35 for ST, sorry, and 45 is person with benchmark disability। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर जो है एनी डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चल जाएगी। और डिज़ायरेबल डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ एंड लेबर लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं भी होगा चलेगा, आप अप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद इसकी ड्यूटीज़, और ये है ग्रुप ए सर्विस है, वो ग्रुप ए सर्विस है, परमानेंट है। इसकी ड्यूटीज़ भी सेम ही रहेगी, बस ये एक थोड़ा एक ऊपर के लेवल का है, ईओ की थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का है। ठीक है, और इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये देखो, इसकी आखिरी जब होम चालू हुआ तो होम फिलिंग चालू हुई थी 29 जुलाई को 2025 से। तो इसकी आखिरी डेट है 18 अगस्त। जिसमें कोई अप्लाई करना है जल्दी कर देना, आखिरी डेट के भरोसे मत बैठना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएगी, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और ये एज लिमिट और रिलैक्सेशन में देख लेना। बाकी इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर लिखा हुआ है। और 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। ठीक है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं, एग्ज़ाम में क्या होगा। तो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू टाइप। और हाँ, यहाँ पर जो है कंबाइंड एग्ज़ाम होगी, वो ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है। और कंबाइंड एग्ज़ाम होगी दोनों के लिए, ईपीएफओ एओ ईओ के लिए। जो पहले सेपरेट एग्ज़ाम होती थी, अब कंबाइंड होगी। और सिलेबस भी सेम हो गया है। तो अब देखो, और एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होगा, और ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, OMR शीट फिल करेंगे वो। तो 2 घंटे का पेपर होगा। दो ऑल कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, वही मल्टीपल चॉइस दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों हो गए। और माइनस मार्किंग है 1/3। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस मार्किंग 1/3। और सिलेबस देखते हैं। इसमें क्या है, जो यूपीएससी वालों के लिए फ़ायदा है, इसमें दो चीज़ें नहीं जुड़ी हुई है। बाकी तो वो इतना यूपीएससी में जो अपन पढ़ते हैं वही सब है। तो जो आप लोग पढ़ते हो यूपीएससी, ओके। तो ये जनरल इंग्लिश है। इसमें क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश टू इवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक use of words. Okay, Indian culture, heritage, freedom movement, developmental issues, present issues, trends in Indian economy, ये governance and constitution of India. Okay, जनरल साइंस एंड बेसिक बुक ऑन कंप्यूटर नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एबिलिटी, जो आप पढ़ते हैं सीसेट के लिए। ओके। अब ये दो नए हैं इसके अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आप पढ़ते ही हैं, राम आहूजा सर की बुक रेफर कर सकते हैं, जो केस में पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल और अकाउंटेंसी एंड ऑडिट इंश्योरेंस, ये दो नए हैं ना, ये देख लें आप। ओके। और करेंट, उसमें है करेंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल सीए। किसी भी कोचिंग की एक मैगजीन देख लेना, पढ़ लेना, लास्ट 6 महीने की। ओके। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 75 रेशियो में है। तो जन स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू वेरियस कैटेगरी। अब जो इंटरव्यू होगा वो उन लोगों का होगा जो उसके नंबर फॉर जनरल के लिए 50 और 50 से ऊपर जिसके नंबर होंगे। और ओबीसी होगा, ओबीसी के लिए 45 और 45 से अबव। जो ये रेशो एसटी एससी के 40 और 40 से अबव, तो ही आप इंटरव्यू के लिए कैपेबल होंगे। ओके। ये आपके सेंटर्स है, ये यहाँ जगह पर सेंटर्स है। और ओके, वो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सब है। नेपाल वोटर ऑफ इंडिया, एज लिमिट दे रखी है। वही यूपीएससी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही डिग्री चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से चलेगी, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी। ओके। और यहाँ पर फीस देख लेते हैं। अब अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25 रुपये लगेगा। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये एग्ज़ाम फीस लगेगी। और ST SC PWD और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है। इसकी आखिरी डेट याद रखना, 28 अगस्त है, रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। तो अब आखिरी डेट का इंतज़ार मत करना, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। ये एज रिलेक्शन दिया हुआ है एक सर्विसमैन और इनके लिए वो। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट्स और ये अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो आपने किया होगा यूपीएससी के लिए वही काम आ जाएगा आपको। और आप नहीं किए तो आप नया कर लेना। ठीक है। और ईमेल, फोटो और ये सब देख लेना। कहाँ पर जाके करना है अप्लाई, यूपीएससी की वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट, वो है UPSConline.nic.in पर जाके इसको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट्स जो भी है सब देख लेना। ठीक है। और ये देख लेना, ये सारे सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो देख लेना। और ये वेबसाइट है, ठीक है, अप्लाई कर देना। बस और कुछ खास है नहीं वैसे इसमें, ये तो ट्रेनिंग है और ये सब सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ये सेंटर से। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और
शेयर करें। आगे भी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच।